पिछले वीडियो में हमने उपनिवेशवाद एवं उसके विभिन्न चरण को समझे। अध्याय 2 के अंतर्गत ब्रिटिश भूराजस्व के संदर्भ में स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद अंतिम भाग में महालवाड़ी पद्धति को देखेंगे। महाल का तात्पर्य गांव है। इस व्यवस्था में गांव को इकाई मानकर सरकार ने कर संबंधित समझौता किया। इस व्यवस्था के जनक हार्ट मैकेंजी को माना जाता है। इसे 1822 ईस्वी में लागू किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था में भूराजस्व का निर्धारण महाल या गांव के आधार पर किया जाता था। भूराजस्व का भुगतान किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से गांव के मुखिया के पास किया जाता था। यदि कोई किसान लगान नहीं देता था तो वह भूमि ग्राम सभा के अधीन चली जाती थी। इस व्यवस्था में भी भू राजस्व का निर्धारण समय समय पर किया जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 13% क्षेत्र में लागू थी, जिसमें मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब का क्षेत्र शामिल था। इस व्यवस्था में भू राजस्व की अत्यधिक मांग के कारण किसानों को अत्यधिक शोषण हुआ। वस्तुतः यहाँ भी जमींदारी व्यवस्था के समान गांव के मुखिया के रूप में एक शोषक वर्ग सामने आया, जिससे किसानों का शोषण बढ़ा। अब इन तीनों जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था से किसानों का निर्धनीकरण ही हुआ। अब हम लोग ओवरऑल ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का परिणामों को देखते हैं। अत्यधिक भू राजस्व राशि के कारण किसान, जमींदारों एवं महाजनों के शोषण का शिकार हुआ। फलतः ग्रामीण समाज का आर्थिक विभाजन गहरा हुआ, अर्थात किसानों का निर्धनीकरण हुआ। इससे कृषक संबंधों में तनाव बढ़ा, अर्थात किसान जमींदार संबंध, किसान साहूकार संबंध तनावपूर्ण हुए। ब्रिटिश भूराजस्व नीति ने भूमि को खरीद बिक्री के योग्य बना दिया, अतः ऋण लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। मुकदमेबाजी का विकास हुआ और इससे ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई और संयुक्त परिवार में दरार पड़ी। अत्यधिक भू राजस्व को चुकाने के लिए किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया गया। फलतः खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ और अकाल की बारंबारता बढ़ी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति का मूल उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व की राशि प्राप्त करना था। ऐसी स्थिति में भू राजस्व प्रबंधन की जो भी पद्धतियां लागू हुई उसमें किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। चूंकि भारत की बहुसंख्यक जनता कृषि से जुड़ी थी और यह किसान गांवों में रहता था, इस दृष्टि से भारत गांवों में बसता था। अतः किसानों के निर्धनीकरण से भारत निर्धन हुआ। इतना ही नहीं, ब्रिटिश भूराजस्व नीति से गांव अशांत हुए, जिसकी अभिव्यक्ति समय समय पर होने वाले किसान एवं जनजातीय विद्रोह के रूप में सामने आई। अब हम लोग अगले अध्याय में कृषि का वाणिज्यीकरण को समझेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।